Interactive session on investment opportunities in Madhya Pradesh organized in Mumbai. Chief Minister Mohan Yadav and other dignitaries are present in the session. किस्सा तो क्या है, लेकिन जानकारी होना चाहिए। हमारे यहाँ व्यापार व्यवसाय को प्रारंभ से किस रूप में देखा गया है। हम सब जानते हैं कि अगर ईसवी सन की बात करें तो ये ईसवी सन मोहम्मद ईसा मसीह जी के जन्मदिन के साथ जुड़ता है। 2024 चल रहा है। हिजरी संवत मोहम्मद साहब ने शरीर छोड़ा तो हिजरी संवत की गिनती आती है। अर्थात ये हम जो अपनी तारीख प्रारंभ करते हैं वो तारीख कोई न कोई के जन्म से, कोई के शरीर छोड़ने अर्थात मृत्यु से जुड़ती है। और भारत की परंपरा क्या है? भारत की परंपरा है जैसे विक्रम संवत है, तो ये हमारी संवत की परंपरा है। लेकिन संवत को प्रारंभ करने की परंपरा में मेन बात व्यापार व्यवसाय से जुड़ी है, इसलिए मैं इसको रेखांकित कर रहा हूं। हमारे यहाँ ये परंपरा है कि विक्रमादित्य ने जब अपना सुशासन स्थापित किया, विदेशियों को भगा करके शकों को परास्त करने के बाद, तो हमारे यहाँ व्यापार व्यवसाय से पूरे दुनिया का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो। दुनिया में हम समर्थ कैसे हैं, ये उस समय का उदाहरण था कि उनने, जैसे उज्जैन उनकी राजधानी मानी जाती थी, तो ऋणमुक्तेश्वर महादेव आज भी उस स्थान का एक नाम है। लेकिन भगवान का नाम ऋणमुक्तेश्वर मतलब ऋण से सभी को मुक्त करना, कर्ज से मुक्त करना। तो उनने अपने पूरे भूभाग में, ऐसा कहते हैं उनका के शासनकाल भी उनका हिंदू कुश से आगे रोम की बॉर्डर तक उनका अपना हिस्सा था। तो सारे लोगों से कहा कि जिसके भी पास जो भी कर्जा हो इस देश के अंदर रहने वाले लोगों पे, वो कर्जदार भी और कर्ज देने वाले भी दोनों आए हमारे पास। और जितना भी कर्जा किसी का भी किसी पे भी है, वो सारा कर्जा राज शासन उसको चुकाएगा। तो शासन ने उन सारा कर्जा सबका, यानी एक भी व्यक्ति कोई कर्जदार नहीं होना चाहिए, सारा ऋण मुक्त होना चाहिए। जितना इतना सामर्थ्य जिसके पास हो, ये भी आधा बता रहा हूं। आधा ये कि आज के हिसाब में आप अपने बही दस्तरे ले आइए, रिकॉर्ड ले आइए, सारा पैसा आप ले जाइए। जो साहूकार है वो अपना पैसा ले जाएंगे, जो ऋण जिन पे सिर पे था उनके सिर पे से ऋण हट जाएगा। लेकिन उसके बाद अभी और आधी बात ये थी कि ये तो हमने कर्जा मुक्त किया, लेकिन उतना ही धन और ले जाइए कि दोबारा किसी पे कर्जा ही नहीं हो, सब कर्ज मुक्त है। ये उनकी मूल अपनी भावना। इस भावना में सार क्या छिपा है वो हम सब समझ सकते हैं कि शासन करने का मतलब शासन केवल कलेक्शन करके अपने खुद को समर्थशाली कर ले, इससे बात नहीं बनेगी। शासन के सुशासन के दृष्टिकोण में हर एक व्यक्ति समृद्ध बने, सामर्थ्यशाली बने, और हमारे अपने धन के ऊपर जितना प्रभाव होगा, लेकिन धन के आधार पे भी दुनिया चलती है। उस सुदर्शन को दिखाने का प्रयास ये भारतीय संस्कृति बताती है कि शासन की व्यवस्था में शासन सामर्थ्यशाली होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए, और समर्थ होने के पीछे उसका उदात्त भाव भी होना चाहिए।